हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं नए टॉपिक के साथ, दैट इज़ MOT। MOT यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताना चाहती हूँ। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, एक्चुअल में ये जो थ्योरीज़ हम पढ़ रहे हैं ये किस लिए पढ़ रहे हैं? हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूल के बारे में। मॉलिक्यूल मतलब आपके जब हम दो या दो से ज़्यादा एटम्स को कंबाइन करते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स को आप मॉलिक्यूल कहते हैं। तो बेसिकली मॉलिक्यूल कैसे बन रहा है, जब दो एटम्स के बीच में कोई भी दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है तो हम उसे मॉलिक्यूल बना देते हैं ना, हम उसे मॉलिक्यूल कहते हैं। तो मॉलिक्यूल जो है वो कैसे बन रहा है, उसका जो बॉन्ड है वो कैसे बन रहा है, इस बॉन्ड के बनने के प्रोसेस को हम इन थ्योरीज़ में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी यही है, मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल की थ्योरी है। हम मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड बन रहा है वो कैसे बन रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले ही हम जान लेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की ज़रूरत हमें कब पड़ी। इससे पहले हम पढ़ते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्चुअल में क्या कहती है कि इसके अकॉर्डिंग, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे जो ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप करते हैं। ठीक है, अब आप ये कहेंगे कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, है ना, आप लोगों ने पहले सुने होंगे। ठीक, ऑर्बिटल्स जिनको हम S, P, D, F से डिनोट करते हैं, ये ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल्स यानी 3 डायमेंशनल स्पेस या रीजन प्रेजेंट इन एटम और ऑर्बिट, यानी जो आपका एटम है उसके जो ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट यानी जो शेल हैं, उसमें 3 डायमेंशनल रीजन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, उसे हम ऑर्बिटल कहते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन हमारा कॉन्टीन्यूअसली रिवॉल्व करता रहता है, घूमता रहता है। ठीक है, तो हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा मानते हैं कि एक ऐसी जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है उस जगह को हम ऑर्बिटल कह देते हैं। ऑर्बिटल आपके 4 तरीके के आप पढ़ते हैं, S ऑर्बिटल, P ऑर्बिटल, D ऑर्बिटल, F ऑर्बिटल। क्लियर? S ऑर्बिटल जो होता है आपका स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल यानी बॉल जैसा, है ना। और P ऑर्बिटल आपका डम्बल शेप होता है, इसको आप ऐसे बनाते हैं। डी ऑर्बिटल आपका डबल डम्बल्ड होता है और उसको आप ऐसे बनाते हैं। क्लियर? और एफ ऑर्बिटल जो होता है वो आपका क्लोव्ड शेप होता है, क्लोव्ड यानी लॉन्ग, जो हम खाते हैं लॉन्ग, उसके जैसी शेप इसकी होती है। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो आपके ये 4 ऑर्बिटल हैं, इस ऑर्बिटल के थ्रू हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम मतलब स्टार्ट कर लेते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है, VBT कहती है कि आपके ऑर्बिटल्स जो हैं, कोई भी दो ऑर्बिटल्स जो हैं वो ओवरलैप करते हैं। क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं, जिससे कि बॉन्ड बनता है। जैसे कि S ऑर्बिटल, किसी एटम का S ऑर्बिटल और किसी दूसरे एटम का S ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, यानी ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है, ये इस तरीके से ओवरलैप करते हैं। ये आपका ओवरलैपिंग रीजन कहलाता है, जिस जगह से ये ओवरलैप करते हैं वो आपका ओवरलैपिंग रीजन कहलाता है। क्लियर? और हम ऐसा बोलते हैं कि ये एक रेफरेंस लाइन पे या एक्सिस पे ओवरलैप करता है, जिसे आप INA कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका S ऑर्बिटल ओवरलैप करता है। इसका कोई और तरीका ही नहीं है, S ऑर्बिटल का ओवरलैप करने का कोई और तरीका नहीं, क्योंकि ये स्फेरिकल है, क्योंकि ये इनफाइनाइट डायरेक्शंस हैं इसकी, आप इसको इनफाइनाइट तरीके से बाइसेक्ट कर सकते हैं, तो इसका यही एक तरीका है ओवरलैप करने का। ठीक है, तो पहला ये कहता है, और इसके अकॉर्डिंग, VBT के अकॉर्डिंग, अगर आपका ओवरलैपिंग रीजन INA पे लाई करता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऐसे ही आपका होता है P ऑर्बिटल। ठीक है, P ऑर्बिटल को ओवरलैप करने के 2 तरीके हैं। पहला, या तो P ऑर्बिटल ऐसे ओवरलैप करेगा, इस तरीके से ओवरलैप करेगा। ठीक है,
इस तरीके से ओवरलैप करेगा और फिर से जो ये है INA के ऊपर यानी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस INA के ऊपर इस पे ओवरलैपिंग रीजन आएगा तो क्या बना देगा ये सिग्मा बॉन्ड। और इस तरीके की ओवरलैपिंग को हम कहते हैं हेड टू हेड ओवरलैपिंग। हेड टू हेड यानी सर से सर भिड़ाना। देख रहे हैं ना आप, इस तरीके से ये मान लीजिए इसका सर है और ये इसका सर है, तो जब आपका ये रीजन इस INA के ऊपर आता है तो इसको आप फिर से क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाता है। इस तरीके से आप सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन p ऑर्बिटल के ओवरलैप करने का एक और तरीका होता है, ठीक है, और वो तरीका होता है कि अगर आपका p हॉरिजॉन्टल ना होके वर्टिकली ओवरलैप करे, इस तरीके से, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, ये आपकी INA है और INA पे अब ओवरलैपिंग रीजन नहीं आ रहा है ना। ओवरलैपिंग रीजन INA के बाहर है, या तो ऊपर है या नीचे है। इसको हम बोलते हैं कि अब बनाया है इसने पाई बॉन्ड। तो आपको जैसे पता भी है कि p ऑर्बिटल जो है वो दो तरीके के बॉन्ड बना सकते हैं, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कब बनाते हैं, जब वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं, और पाई बॉन्ड कब बनाते हैं, जब वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं। आई होप आई एम क्लियर कि VBT थ्योरी में बस आप इतना जान लीजिए कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको ये बताती है कि जो ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं और ओवरलैप करने से बॉन्ड बना रहे हैं। अगर वो मतलब हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं तो वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और अगर वो साइड टू साइड ओवरलैपिंग करते हैं तो वो पाई बॉन्ड बनाते हैं। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि s ऑर्बिटल अगर किसी दूसरे s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा तो वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। अगर s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा तब भी वो क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। क्योंकि s को अगर हम p के साथ ओवरलैप कराएं तो इसे ओवरलैप कराने का भी एक ही तरीका है, इस तरीके से, ठीक है। और तब भी आपका INA जो है, INA के ऊपर ओवरलैपिंग रीजन आएगा, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी और ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। कभी भी आपका s ऑर्बिटल इस तरीके से ओवरलैप नहीं करेगा। देखिए आप कर ही नहीं पाएगा, है ना, ओवरलैप ही नहीं हो रहा, तो ये आपका ओवरलैप नहीं हो सकता। तो जब कोई s ऑर्बिटल किसी p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा तो वो सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। p ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल अगर ओवरलैप करेंगे तो वो सिग्मा बॉन्ड भी बना सकते हैं और पाई बॉन्ड भी बना सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा और पाई बॉन्ड कब बनेगा। क्लियर है। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जिसके कारण हमें MOT पढ़नी पड़ी। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपकी कार्बन की वैलेंसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाती। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो ये 4 को वो एक्सप्लेन यानी वो शेयरिंग बॉन्ड को या कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। वो d ऑर्बिटल के जो एलिमेंट्स हैं, जो आपके मेटल्स हैं, वो किस तरीके से कंपाउंड बनाते हैं, यानी जो आपके कोऑर्डिनेट कंपाउंड हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स जो होते हैं या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो होते हैं, जो आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, उन कंपाउंड्स का मैग्नेटिक बिहेवियर, ठीक है, और उन कंपाउंड्स का कलर जनरेशन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती हैं। इस वजह से ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये फेल हो जाती है, और इसके फेल होने के बाद हम आते हैं MOT यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे, जिसको अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।